5 भाइयों की इकलौती बहन वो घोड़ी बनी, उसके बाद क्या हुआ सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक समय की बात है, एक गांव में 5 भाई रहते थे। उन पांचों भाइयों की इकलौती बहन थी। वो बहन सबसे छोटी थी। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो पांचों भाई आपस में बड़े ही प्रेम से रहते थे, लेकिन वो पांचों भाई अपनी बहन से बहुत ही घृणा करते थे, क्योंकि भगवान की पूजा पाठ करती और ज़रूरतमंदों की मदद करती थी। वो सोचती थी, अगर मैं लोगों का भला करूंगी तो भगवान भी मेरा भला करेगा। लेकिन उन पांचों भाइयों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहते नहीं थे कि उनकी बहन दूसरों लोगों की मदद करे, इसलिए पांचों भाई अपनी बहन से घृणा करते थे। और इसी तरीके से कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन बहन पानी लेने के लिए कुएं पर गई। जब वो लेकर वापस आ रही थी, तब रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिले। उसने कहा, बेटी मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, अगर तुम थोड़ा पानी पिला दो तो बहुत अच्छा होता। फिर वो लोगों की सहायता करने वाली थी। उसने सोचा कि भले ही मैं अपने भाइयों से मार खा लूँगी, लेकिन इन बूढ़े बाबा को पानी ज़रूर पिलाऊंगी। ऐसा विचार करके उसने उस बूढ़े बाबा को पानी पिला दिया। बूढ़े बाबा की प्यास बुझ गई, उनकी आत्मा तृप्त हो गई। बूढ़े बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, उनको अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त थीं, लेकिन ये बात उस बहन को पता नहीं थी। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी शायद तुम्हारे मटके का पानी कम हो गया है, अब तुम इसे कैसे ले जाओगी? तो उसने कहा कि बाबा मैं फिर से भर लूँगी, कोई बात नहीं। बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी, तुम अब इतना ही पानी ले जाओ, लेकिन एक बात है, तुम्हारा समय जो मैंने व्यर्थ में बर्बाद कर दिया, मुझे सब कुछ पता है कि तुम लेट हो गई हो। तुम जल्दी से अगर घर नहीं पहुंची तो तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारे सब भाई पहुंच जाएंगे और तुम्हें मार खानी पड़ेगी। तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक चीज़ है, ये जो चरण पादुका है, तुम इसे पहन लो और इसे पहनकर जो चाहो उस काम को बहुत जल्दी से कर सकती हो। अब वो जैसे ही चरण पादुका पहनती है, उसे लगता है कि जैसे वो उड़ती है। अब वो जल्दी से अपने घर को आई। जब वो घर चली आई तो उसके भाई नहीं आए थे और बहुत खुश रहती है। लाख लाख शुक्रिया उस बूढ़े बाबा का मनाती है, उनकी चरण पादुका देकर उसकी मार बचा ली। फिर वो उन चरण पादुका को एक तरफ रख देती है। फिर उसके सब भाई आते हैं। जब वो शाम को खाना बनाती है तो उसके भाई कहते हैं कि तू दिन भर घर पर रहती है, फिर भी ढंग से खाना नहीं बना सकती। वो कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बनाती है, लेकिन उसके भाई उसके खाने की कभी बड़ाई नहीं करते थे। हर वक्त यही कहते कि कैसा खाना बनाती है, ऐसा खाना तो जानवर भी नहीं खाते। बेचारी अगर 2 शब्द बोल भी देती तो बड़ा भाई उसे मारने लगता। इस वजह से वो कभी डर के मारे भाइयों से जुबान नहीं लड़ा सकी, कभी उसके सामने बोल नहीं सकी। बेचारी हमेशा डरी रहती। पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा, पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से मेरे सब भाई मुझे से इतनी घृणा करते हैं, क्योंकि उसे पता नहीं था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है। फिर अगले दिन भाई अपने काम पर जाने लगते हैं और उसे नाश्ता तैयार करना था, लेकिन जब वो सुबह उठकर देखती है तो उसे कोई सामान नहीं मिलता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर करूं तो क्या करूं। जब सुबह उसके भाई नाश्ते पर बैठते हैं तो उन्हें नाश्ता नहीं मिलता है। वो बेचारी कहती है कि जब घर में कुछ है ही नहीं तो मैं नाश्ता कहाँ से तैयार करूँ। बस इसी बात पर तुरंत पांचों के 5 भाई उस पर गरज पड़ते हैं और कहते हैं, अरे तुम खा जाती हो, घर में बैठी बैठी सब कुछ खा जाती हो, हम लोग जो लाते हैं वो कहाँ जाता है। ये कहकर पांचों भाई जाते हैं। फिर शाम को उस बेचारे को बड़ी चिंता रहती है, अब शाम को क्या होगा, भाई सामान लाएंगे कि नहीं। लेकिन दिन के समय जब वो बैठी बैठी उस बूढ़े बाबा के बारे में सोच रही थी, तब उसे बैठे बैठे नींद आती है। और जैसे उसे नींद लगती है, उसे सपने में बस वही बूढ़े बाबा नजर आते हैं। और बूढ़े बाबा कहते हैं कि बेटी तुम्हें किस चीज़ की चिंता है, तुम्हें क्या परेशानी है। जो तुम्हें चरण पादुका दी गई है मेरी तरफ से नहीं बल्कि भगवान की तरफ से तुम्हारी सहायता करने के लिए दी गई है। उनसे तुम जो भी कहोगे वो सब काम आसानी से हो जाएगा। फिर उस सपने में देखती है कि उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा है कोई। उसे समझ नहीं आता है कि ये सपना है हकीकत, और वो सपने में चिल्लाए जा रही है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका बड़ा भाई उसे मार रहा है तो अचानक उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन वो तो सपना था। उस बूढ़े बाबा ने जो बात कही थी उसे वो एक बार प्रयोग करना चाहती थी। शाम का समय होने वाला था और उसके भाई अभी घर पर नहीं आए थे। वो शाम के समय उन चरण पादुका से कहती है, क्या आप मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो, हमारे लिए भोजन तैयार करवा सकती हो। तब चरण पादुका से आवाज़ आती है कि हम तो बस आपकी सेवा करने के लिए ही भेजा है हमें, आप जो कहेंगी वो सारा काम हो जाएगा। आप इस चरण पादुका को पहनकर जो भी कहेंगी वो काम हो जाएगा। अब वो उन चरण पादुका को पहनकर बस खाना बनाने लगती है तो उसके बर्तनों में सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है और खाना बनकर तैयार हो जाता है। फिर शाम के समय उसके भाई को सामान लेकर आते हैं, लेकिन बहन के ने कहा, अरे भाई साहब आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, मैंने आज बहुत ही शानदार खाना बनाया है, आप एक बार खा कर तो देखिए। फिर पांचों भाई उस दिन भोजन करते हैं। वाकई में वो उस दिन उंगलियां चाटते रह जाते हैं, उन्हें मज़ा आता है। उसके बाद काफ़ी भोजन बच भी जाता है। अब वो लड़की उस भोजन को अड़ोस पड़ोस के लोगों को खिला देती है, लेकिन उसके भाई एक बार भी ये नहीं सोचते कि आखिर इतना सारा भोजन आया तो कहाँ से। जब घर में कुछ नहीं था, बस उन लोगों को तो खाने से मतलब था, खाकर सो गए। फिर अगले दिन सुबह वो लड़की उन चरण पादुका के पास जाती है और कहती है कि इस बार भी क्या आप हमारे लिए नाश्ता तैयार कर सकती हो। फिर से आवाज़ आती है, अरे हम तो आपकी सेवा के लिए ही भेजा गया है, सारा का सारा काम हो जाएगा, बस आप उन चरण पादुका को पहन
लो, और नाश्ता तैयार करती है अब अपने भाई के लिए। अभी भाई सोकर उठे ही नहीं थे, लेकिन नाश्ते की सुगंध से उनकी नींद खुल गई। अब कहते हैं, बहन तुम क्या बना रही हो? बहन ने कहा, नाश्ता बनाया है। फिर जब उसने नाश्ता परोसा तो सब उंगलियां चाटना शुरू कर देते हैं। अब तो पांचों के पांचों भाई नाश्ते की बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। बहन, आज तक तुमने कभी ऐसा भोजन नहीं बनाया है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो तुम इतना स्वादिष्ट भोजन बना रही हो? ऐसी क्या बात है? बहन कहती है, नहीं भैया, बस ऐसे ही जो कुछ था रूखा सूखा मैंने बना दिया। उसके बाद अगर भोजन बच जाता तो वो अड़ोस पड़ोस में बांट दिया करती थी। इस प्रकार से उसके दिन गुजरने लगे और वो लड़की बहुत खुश थी, क्योंकि जब भाई चले आते थे तो उसके बाद वो भगवान की आराधना में लग जाती थी। फिर एक दिन वो सोचती है कि मेरे पिताजी अगर जीवित रहते तो मेरे लिए इस काम को देख कर कितना खुश होते, क्योंकि वो भी मेरे जैसे ही थे और मैं उन्हीं का खून हूँ। वो भी यही चाहते थे कि लोगों की सेवा करना, लोगों की सहायता करना, लोगों को दान पुण्य करना, और आज उनकी ये बेटी हर ख्वाहिशों को पूरा कर रही है। काश मेरे पिताजी जीवित होते तो ये सब चीज़ें देख पाते, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। फिर जब कुछ दिन बीतते हैं तो पांचों भाइयों में से सबसे छोटा भाई था, वो बड़ा ही खुरापाती था। उसके दिमाग में विचार आता है कि आखिर आज तक मेरी बहन ने कभी भी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाया। आखिर ये कुछ दिनों से स्वादिष्ट भोजन बना रही है तो कैसे बना रही है? कहीं कुछ गलत काम तो नहीं करती है जिसकी वजह से इसके पास पैसे आ जाते हैं? हम तो बहुत दिनों से घर में कुछ सामान भी नहीं लेकर आए हैं, फिर भी ये भोजन बनाती है कैसे? मेरी बहन अवश्य कुछ गलत काम करती है। अब तो अगर कुछ पता चला तो मैं इसे मार कर फेंक दूंगा। फिर वो भाई उस दिन काम पर नहीं जाता है और घर में चुपके से छुपकर बैठ जाता है और इंतज़ार करने लगता है कि मेरी बहन अब घर से बाहर जाएगी, लेकिन उसकी बहन तो घर से बाहर निकलती ही नहीं है। फिर जब थोड़ा सा घर के अंदर किचन में जाकर देखता है तो वहाँ पर वो खाना तैयार कर रही थी। वहाँ पर बर्तन तो धुल करके रखे हुए थे, लेकिन वो सोचता है कि खाने के लिए घर पर कुछ नहीं है, सब डिब्बे खाली हैं, फिर भोजन कैसे बनाएगी? अब वो देखता है कि उसकी बहन चरण पादुका के पास जाती है और भोजन बनाने के लिए कहती है। अब फिर चरण पादुका को पहन लेती है और भोजन बनाने के लिए बैठती है। कुछ ही समय में सारा भोजन तैयार हो जाता है। बस वो समझ जाता है कि सारा का सारा राज इन चरण पादुका के अंदर है। ये काम जो करती है ये खुद नहीं करती, ये तो बस इन चरण पादुका का कमाल है। किसी तरीके से चरण पादुका अगर हम लोगों के हाथ लग जाए, बस इसका तो खेल खत्म कर देंगे। फिर हम लोग जो चाहेंगे वही करेंगे। फिर वो भागकर अपने भाइयों के पास जाता है और कहता है कि अपनी बहन के पास ऐसी जादुई चरण पादुका है जिसे पहनकर जो चाहे वो काम कर सकते हैं। बस अगर वो चरण पादुका हम लोगों को मिल जाए तो सब कुछ अपना हो जाएगा। अब तो वो बड़े ही परेशान हो गए कि आखिर वो चरण पादुका हमें कैसे मिलेगी। फिर वो पांचों भाई घर आते हैं और अपनी बहन को डांटना शुरू करते हैं कि तुम्हारे पास कौन सी चरण पादुका है, मुझे ला कर दो। फिर बहन उन भाइयों को लेकर डर के मारे चरण पादुका खोजने के लिए जाती है। वो चरण पादुका वहाँ पर नहीं मिलती है। पांचों भाई घर में चरण पादुका खोजने लगे, लेकिन उनको नहीं मिलती है। वो कहती कि भैया मैंने यहीं पर रखी थी, लेकिन पांचों भाई उसकी बात कहाँ मानने लगे थे। वो कहने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो। फिर पांचों भाई बड़े चिंतित हो जाते हैं और किसी तरीके से उनके दिमाग में ख्याल आने लगता है कि हमें चरण पादुका चाहिए। फिर वो एक मौलाना के पास जाते हैं और उस मौलाना से पूछते हैं कि आखिर हमारी बहन के पास एक जादुई चरण पादुका थी, वो कहाँ है? वो मौलाना बड़ा जादूगर था। उस मौलाना ने कहा, हाँ, उसके पास एक जादुई चरण पादुका है जो उसे एक बूढ़े बाबा ने दिया था, और अगर वो चरण पादुका तुम लोगों को मिल जाए तो तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगे। उन्होंने कहा, आखिर आप हमें बताइए कि इस समय चरण पादुका कहाँ है? वो चरण पादुका फिर से बूढ़े बाबा के पास में चली गई। उन्होंने कहा क्या आपको बूढ़े बाबा के बारे में पता है, वो कहाँ रहते हैं? मौलाना ने कहा, नहीं, इतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, इसके लिए तुम सबको अपनी बहन की खातिरदारी करनी पड़ेगी। अपनी बहन को अपनी चाल में फंसाना पड़ेगा, फिर किसी तरीके से उस बूढ़े बाबा तक पहुंचना होगा। अगर तुम सब उस तक पहुंच गए तो फिर उसके चरण पादुका मांग लेना। उन्होंने कहा कि हम अपनी बहन से इतनी घृणा करते हैं कि हम लोग उसको देखना तक नहीं चाहते हैं। मौलाना ने कहा, आखिर तुम सब अपनी बहन से इतनी घृणा क्यों करते हो? तब उन्होंने कहा, वो हमारे बाप की तरह बन गई, हमारा बाप भी ऐसा ही था। अपने पास भले ही खाने के लिए ना रहे, लेकिन लोगों को लुटा देता था, और लोगों को लुटाते लुटाते वो दुनिया छोड़कर चला गया। और हमारी बहन भी ठीक वैसे ही निकली। वो पता नहीं किसके आगे नतमस्तक होती रहती है, भगवान की पूजा पाठ करती है और बना बनाया खाना अड़ोस पड़ोस में बांट देती है, लेकिन हम भगवान को नहीं मानते। मौलाना ने कहा कि हाँ, जैसा भी हो, लेकिन तुम्हें अगर उन चरण पादुका को हासिल करना है तो अपनी बहन को मनाना ही पड़ेगा। अपनी बहन की बातों को मनाना ही पड़ेगा, तब वो तुम्हें उस बूढ़े बाबा के पास ले जाएगी और तुम्हें चरण पादुका मिल जाएगी। फिर पांचों भाई घर आते हैं और अपनी बहन को बुलाते हैं और प्यार से कहते हैं, देखो बहन, आज तक हमने कभी भी तुम्हें प्रेम की नज़रों से नहीं देखा, लेकिन आज हमें हमारी आंखें खुल गई हैं। हमने हमेशा तुम्हारा अपमान किया है, लेकिन आज के बाद हम पांचों भाई तुम्हारे अंग रक्षक बनेंगे। जब तुम पानी लेने जाओगे तो तुम्हारे साथ एक भाई जाएगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए।
बहन कहती है भाई साहब आज तक तो आप लोग ऐसे नहीं थे, लेकिन अचानक ही बदल गए कैसे। उन्होंने कहा हम लोगों की जो गलती थी उसका आभास हमें हो गया, लेकिन वे लोग जबरदस्ती अपने दिल पर पत्थर रखकर इन बातों को बोल रहे थे, क्योंकि बहन से अंदर ही अंदर वो बहुत घृणा कर रहे थे। बहन को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे भाई क्या चाल चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो बहन बहुत ही भोली भाली थी, वो अपने भाइयों की बात मान जाती है और उस दिन से ही अपनी बहन की वो लोग बहुत खातिरदारी करते हैं। वो जो भी कहती है वही काम करते। जब वो पानी लेने जाती तो छोटा वाला भाई उसके साथ जाता और उसके साथ आता ताकि बहन उसकी बातों में आ जाए। फिर एक दिन बहन कहती है भैया जब इतना आप लोग मान ही गए हैं तो मेरी हर बात को मानते हैं, तो इस खुशी में मैं एक काम करना चाहती हूँ। भाइयों ने कहा बोला कौन सा काम। वो कहती है कि पूरे गांव वालों को तथा आसपास के जितने भी साधु संत हैं मैं उन लोगों को एक बार भोजन कराना चाहती हूँ। भाइयों ने कहा भोजन तो करा सकती हो, अच्छी बात है, लेकिन इतना सारा अनाज और इतने सारे बर्तन कहाँ से आएंगे। उसने कहा भैया आप इसकी चिंता मत करो, बस आप हाँ कर दीजिए, बाकी व्यवस्था हो जाएगी। पांचों भाई समझ जाते हैं कि अब वो चरण पादिका को लेने के लिए बूढ़े बाबा के पास जाएगी। फिर वही हुआ जो चरण पादुका के लिए बूढ़े बाबा के पास जंगल में जाती है, लेकिन पीछे से छोटा भाई चुपके से उसके साथ जाता है और वहां पर जाकर वो लड़की उस बूढ़े बाबा को खूब आवाज़ लगाती है, लेकिन वहां कोई नहीं आता। वो लड़की निराश होकर वापस लौट रही थी, तब रास्ते में पांचों भाई मिल जाते हैं और कहते हैं बहन तुम उस बूढ़े बाबा के पास गई थी ना, तुमको चरण पादुका मिली। बहन कहती है कि नहीं भैया चरण पादुका तो नहीं मिली, वो बूढ़े बाबा भी नहीं मिले, जब मैं खाना कैसे बनाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर बड़े बड़े बर्तनों में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ रखी हुई थी। इतना सारा भोजन देखकर वो खुश हो जाती है और भगवान को धन्यवाद देती है। फिर वो पूरे गांव वालों को और आसपास के साधु संतों को भोजन कराते हैं। फिर अगले ही दिन बड़ा भाई अपनी बहन को बुरी तरह से पीटने लगता है और कहता है कि तुम मुझे चरण पादुका ला करके दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहकर वो पांचों भाई उस मौलाना को पकड़ कर ले जाते हैं और उसे अपनी बहन के सामने बिठा देते हैं और अपनी बहन से कहते हैं कि चाहे जैसे भी उस बूढ़े बाबा को बुला करके लाओ। वो कहती है कि वो तो जंगल में मिलेंगे। फिर पांचों भाई अपनी बहन और उस मौलाना को वहां पर ले जाते हैं, लेकिन जब वो वहां पर जाते हैं तो रास्ते में उस लड़की को एक घोड़ा नजर आता है और जब उसे घोड़ा नजर आता है तो वो उस घोड़े के पास चली जाती है और उस घोड़े से बातें करने लगती है। घोड़ा मनुष्य की आवाज़ में उनसे बात कर रहा था, लेकिन जब पांचों भाइयों ने देखा कि हमारी बहन घोड़े के पास जाकर उनसे बातें कर रही है तो छोटा भाई वहां जाकर बहन को थप्पड़ मारता है। तब घोड़ा कहता है अरे तुम कम से कम इससे नहीं डरते हो तो भगवान से तो डरो, तुम अपनी बहन पर अत्याचार करोगे तो भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। अब बड़ा भाई अपनी बहन को पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि जल्दी से बूढ़े बाबा को बुलाओ, नहीं तो मैं तेरा खेल ख़त्म कर दूंगा। फिर भगवान से वो प्रार्थना करना शुरू कर देती है और वो घोड़ा भी भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देता है। वो कहते हैं भगवान जैसे भी हो बूढ़े बाबा का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर भेज दीजिए। और कुछ ही समय में रो रो कर जब उस बूढ़े बाबा की आराधना करते हैं तो बूढ़े बाबा आते हुए दिखाई देते हैं। उस लड़की की नज़र जब उस बूढ़े बाबा पर पड़ती है तो तुरंत पहचान जाती है और बड़ी ही खुश हो जाती है। फिर बूढ़े बाबा जैसे ही पास में आते हैं तो वो लड़की जाकर के उनके चरणों में गिर जाती है और कहती है कि बाबा मैं कितने दिनों से आपको ढूंढ रही थी, आप ही मेरे को बचा सकते हैं, देखिए मेरे भाई मेरे साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। बूढ़े बाबा कहते हैं कि बेटी घबराओ मत, तुम भगवान की भक्ति करती रहो और तुम्हें सवारी करने के लिए भगवान ने एक घोड़ा दिया है, ये घोड़ा सदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। पांचों भाइयों ने और उस मौलाना ने कहा देखो बूढ़े बाबा अब तक जो तुमने किया वो कर लिया, तुमने हम लोगों को बहुत नचाया, अब जल्दी से वो जादुई चरण पादुका हमें दे दो। बूढ़े बाबा ने कहा ये जादुई चरण पादुका तुम्हें नहीं दे सकता, ये तुम्हारे लिए काम ही नहीं करेगी, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के पक्ष में काम करती है जो नेक दिल के होते हैं और अच्छे स्वभाव के होते हैं। मौलाना ने कहा कि देख लो अगर तुम चरण पादुका नहीं दोगे तो तुम्हारी खैरियत नहीं, जो तुम घोड़ा देख रहे हो इसी की शक्ल में तुम्हें और इस लड़की को बना दूंगा। पांचों भाई कहते हैं हाँ जल्दी से भी इसे भी घोड़ा बना दो और हमारी बहन को भी घोड़ी बना दो, इसे जंगल में ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे। बूढ़े बाबा ने कहा तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरे को घोड़ा बना दोगे, तुमको तो मेरी औकात का पता नहीं है। मौलाना कहते हैं अरे तुम मेरे जादू के आगे टिक नहीं सकते। मौलाना जब उस लड़की पर उस बूढ़े बाबा पर अनेक प्रकार का जादू करता है लेकिन कोई भी जादू कामयाब नहीं होता है। बूढ़े बाबा कहते हैं चलो तुम अपनी करने का फल भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। फिर बूढ़े बाबा हाथ में जल लेते हैं और एक मंत्र पढ़कर उन पांचों भाइयों पर छिड़क देते हैं और जैसे ही छिड़कते हैं तो पांचों के पांचों भाई घोड़े बन जाते हैं। वो मौलाना देखकर हैरान रह जाता है और ये क्या हो गया। बस तुरंत वो मौलाना जैसे ही पांचों भाइयों को देखता है तो तुरंत मौलाना बूढ़े बाबा के चरणों में गिर जाता है। बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ ऐसा मत करना, मैं आपको अच्छी तरह से समझ गया, आप महान हैं। बस इस तरीके से मौलाना तो बच जाता है लेकिन पांचों भाइयों की हालत ख़राब हो जाती है। बूढ़े बाबा कहते हैं कि देखो बेटी अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, पांचों भाई
जो तुम पर हमेशा अत्याचार करते थे अब तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि अब तो ये बेजुबान जानवर हैं, ये कुछ करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। बूढ़े बाबा कुछ समय में वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वो लड़की समझ जाती है कि जो बूढ़े बाबा थे ऐसा लग रहा था कि साक्षात मेरे पिताजी ही थे और वो मेरी सहायता करने के लिए इस तरीके से आए थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। थैंक यू।